वंदे मातरम शिक्षक साथियों, आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना लेकर हाजिर हूँ। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा राजस्थान रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी यानी राइस के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें विभिन्न जो आवासीय विद्यालय है उनमें जो भी रिक्त पद है उनमें शिक्षा विभाग में जो भी कार्यरत कार्मिक है, व्याख्याता, प्रधानाचार्य, वरिष्ठ अध्यापक या अध्यापक लेवल 2 या पुस्तकालय अध्यक्ष, इन विभिन्न पदों पे प्रतिनियुक्ति के लिए एक विज्ञप्ति जारी की गई है। क्या विज्ञप्ति है, किस तरह का आपको फॉर्मेट में आपको एप्लीकेशन देना है, एप्लीकेशन कैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन होगी, या जो भी प्रक्रिया है, कहाँ कहाँ जो पोस्ट हैं वैकेंट हैं, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो विज्ञप्ति है वो देख लेते हैं। दिनांक 26/8/2022 को जारी विज्ञप्ति है और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के नियंत्रणाधीन राइस द्वारा संचालित राजकीय आवासीय विद्यालयों में रिक्त पदों को शिक्षा विभाग में कार्यरत, यानी इसके लिए जो शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मचारी है वही इसके लिए पात्र है। और उसमें प्रधानाचार्य, व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक 2nd ग्रेड, अध्यापक लेवल 2 तृतीय श्रेणी, पुस्तकालय अध्यक्ष 3rd ग्रेड और शारीरिक शिक्षक ग्रेड 2nd, प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला सेवक द्वारा प्रतिनियुक्ति से ये पद भरे जाने हैं। अब प्रतिनियुक्ति तो कार्मिक अपना आवेदन पत्र डाक या रजिस्टर्ड डाक से या स्पीड पोस्ट से या व्यक्तिगत रूप से 15 सितंबर तक निदेशालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, अंबेडकर भवन, सिविल लाइन फाटक के पास, जयपुर में जमा करा सकते हैं। यानी ऑफलाइन आवेदन आपको जमा कराना है और डाक से भी आप भेज सकते हैं या व्यक्तिगत रूप से भेज सकते हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण बात एक तो ये है कि केवल राजस्थान सरकार के प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत कार्मिक ही प्रतिनियुक्ति के ये तो आवेदन कर सकते हैं। यानी सिर्फ वही व्यक्ति आवेदन करेंगे जो राज्य सरकार के जो सरकारी विद्यालयों में कार्यरत है और या माध्यमिक या प्रारंभिक शिक्षा विभाग में कार्यरत है। आवेदन का जो प्रारूप है, दिशा निर्देश और रिक्त पदों का विवरण है और अन्य शर्तें हैं वो आगे भी दी हुई है। और इसकी वेबसाइट जो है https://je.rajasthan.gov.in पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और विस्तृत जानकारी के लिए आप एक फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं 0141 और 222-6666 पर कार्य दिवस में प्रातः 9:30 से लेकर के 6 बजे तक आप संपर्क कर सकते हैं। ये तो विज्ञप्ति है। अब इसमें और क्या डिटेल में दी हुई है, कौन कौन से पद है, उसके लिए क्या क्या पात्रता है, वो महत्वपूर्ण है। आवासीय विद्यालय में प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदनकर्ताओं के लिए जो पात्रता के दिशा निर्देश है, प्रधानाचार्य के लिए दिशा निर्देश है कि राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर जो भी कार्यरत प्रधानाचार्य है वही इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। व्याख्याता के लिए भी संबंधित विषय में व्याख्याता जो भी राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में जो लगे हुए हैं वही संबंधित सब्जेक्ट में पात्र है। और वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड 2nd के लिए संबंधित विषय में जो भी वरिष्ठ अध्यापक लगे हुए हैं वो पात्र है। उसी तरह से लेवल 2 में जो भी लेवल 2 पे कार्यरत अध्यापक है वो पात्र है। शारीरिक शिक्षक ग्रेड 2 में राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा में कार्यरत द्वितीय श्रेणी जो शिक्षक है वो इसके लिए पात्र है। और प्रयोगशाला सहायक के रूप में या प्रयोगशाला अध्यक्ष, पुस्तकालय अध्यक्ष और प्रयोगशाला सेवक के रूप में जिस पद पे जो व्यक्ति कार्यरत है वही इस पद में या इस विद्यालय में प्रतिनियुक्ति पे जा सकते हैं। और दिशा निर्देश क्या क्या होंगे कि प्रतिनियुक्ति के इच्छुक कार्मिकों को विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। अब प्रारूप क्या होगा वो मैं आगे आपको बता दूंगा। और केवल राजस्थान सरकार के प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षा विभाग के जो राजकीय विद्यालयों में कार्यरत कार्मिक है वही प्रतिनियुक्ति तो आवेदन कर सकते हैं। यानी जो अन्य जो प्राइवेट विद्यार्थी जो भी अभ्यर्थी वगैरह है वो नहीं कर सकते। जो भी सरकारी विद्यालयों में लगे हुए शिक्षक या व्याख्याता, प्रधानाचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष जो भी है वो संबंधित पद पर आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन पत्र साफ अक्षरों में भर करके समस्त दस्तावेजों की फोटो प्रति सहित स्वयं के द्वारा सत्यापित कर, यानी हर फोटो प्रति पे अपने खुद के साइन करने। और 15/9 तक आपको निदेशालय सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, अंबेडकर भवन, सिविल लाइन फाटक, जयपुर को ये रजिस्टर्ड डाक से या स्पीड पोस्ट से या व्यक्तिगत रूप से आपको जमा कराना है। और आवेदक द्वारा शिक्षा विभाग में 2 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होना आवश्यक है। यानी आप प्रोबेशनर नहीं हो, यानी प्रोबेशन पीरियड आपका पूरा हो चुका हो तभी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और एक प्रतिनियुक्ति से दूसरी प्रतिनियुक्ति में 1 वर्ष का अंतराल होना आवश्यक है। यानी आप जैसे अभी प्रतिनियुक्ति से अगर रिलीव होकर के आप आए तो कम से कम 1 साल का गैप होना जरूरी है। और पूर्ण सेवा अवधि में 10 वर्ष तक प्रतिनियुक्ति अवधि वाले कार्मिक आवेदन के लिए अपात्र होंगे। यानी आपकी अगर सेवा काफी लंबे समय तक हुई तो कम से कम 10 वर्ष अगर आपने प्रतिनियुक्ति अवधि पे निकाले हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अभ्यर्थी अपने मूल पद या विषय पर ही आवेदन करें, यानी जो जिस पद पे सरकारी विद्यालय में कार्यरत है वो उसी पद पे आवेदन कर सकते हैं। पद के विरुद्ध कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
और आवासीय विद्यालय में प्रतिनियुक्ति 4 वर्ष के लिए की जाएगी। बालिका आवासीय विद्यालय में महिला कार्मिकों को प्राथमिकता दी जाएगी और शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर कार्मिकों को नियमानुसार विशेष भत्ता जो भी है जो आवासीय विद्यालय के लिए दिया जाता है वो दिया होगा। प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान या सेवा अवधि होने से पूर्व किसी विशेष परिस्थिति में कार्मिक द्वारा कार्यभार से मुक्त होने के आवेदन पत्र पर अथवा सेवा में असंतोषप्रद पाए जाने की स्थिति में कार्मिक को मूल जिले या पूर्व जिले के संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी जो भी प्रारंभिक या माध्यमिक होगा को पदस्थापन हेतु निर्देशित किया जाएगा। प्रतिनियुक्ति पर आने वाले कार्मिक को राइस द्वारा पारित समस्त निर्देशों और अपेक्षित दायित्वों का निर्वहन करना पड़ेगा और आवेदनकर्ता को किसी प्रकार का यात्रा पता या उपस्थिति प्रमाण पत्र देनी होगा। कार्मिक के खिलाफ में वर्तमान में किसी प्रकार की कार्रवाई प्रस्तावित या लंबित नहीं होनी चाहिए। अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपके खिलाफ में कोई भी कार्रवाई वगैरह है वो लंबित नहीं होनी चाहिए। और विभागीय वेबसाइट पे जो भी प्रदर्शित पद है उनमें कमी या बढ़ोतरी भी हो सकती है, तो उन सीटों के लिए आप विभागीय वेबसाइट को चेक करते रहें। और विशेष योग्यताधारी कार्मिकों को अनुभव में छूट दिए जाने एवं अन्य समस्त प्रकार के समस्त अधिकार निदेशक या संयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग और सचिव राइस के पास सुरक्षित रहेंगे। और चयन से पूर्व अथवा या पश्चात कोई भी सूचना अगर गलत पाई जाती है तो आपको राजस्थान सेवा नियम के विरुद्ध तहत आपके खिलाफ में कार्रवाई की जाएगी। और प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की सेवाएं संतोषप्रद नहीं पाए जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त किया जा सकता है। और समस्त मामलों में वाद होने के होते हुए अंतिम निर्णय का अधिकार निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग एवं पदेन सचिव राइस का होगा। और विभाग को प्राप्त आवेदन पत्रों की छंटनी कर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कार्मिकों का चयन कर प्रतिनियुक्ति हेतु शिक्षा विभाग को जो भी है सूची वो प्रसिद्ध की जाएगी। और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर जो प्रतिनियुक्ति होगी उसमें अंकों का विभाजन किस प्रकार से होगा, तो इसके लिए जैसे 100 नंबर का जो क्राइटेरिया है उसमें 10वीं के 10 अंक जोड़े जाएंगे, 10 अंक 12वीं के जोड़े जाएंगे, ग्रेजुएशन के 10 अंक, पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के 10 अंक यानी एमए एमएससी के, बीएड के 10 अंक और एमफिल पीएचडी या एमफिल अगर डिग्री की हुई है उसके 20 अंक। इसके अलावा सेवा के दौरान अकादमिक सामाजिक सांस्कृतिक या अन्य क्षेत्रों में विशेष अगर योग्यता प्रमाण पत्र आपके पास में है तो आपको 20 नंबर इसमें एक्स्ट्रा मिलेंगे। और आवासीय विद्यालय में आपका कितने साल का अनुभव है उसके आधार पर आपको 10 नंबर अधिकतम मिल सकते हैं। और कुल इस तरीके से 100 अंकों का जो भी निर्धारण होगा। अब इसमें जैसे 10वीं के 10 अंकों में अगर आपके 10वीं में प्रथम श्रेणी है तो आपको 10 में से 10 मिलेंगे, द्वितीय श्रेणी है तो 9 अंक मिलेंगे और तृतीय श्रेणी है तो 8 अंक मिलेंगे। इसी तरीके से ये 10वीं 12वीं का हो गया। या जो नेक्स्ट है पीएचडी या एमफिल है तो पीएचडी है तो 20 अंक है और एमफिल है तो आपको 10 अंक ये इस कैटेगरी में दिए जाएंगे। और सेवा के दौरान जो सी पॉइंट है कि सेवा के दौरान अकादमिक सांस्कृतिक एवं अन्य क्षेत्रों में प्रदर्शित अगर प्रशंसा पत्र सम्मान या अगर आपने प्राप्त किया है, अगर आपने राष्ट्रीय स्तर पर कोई पुरस्कार या अपना प्रमाण पत्र प्राप्त किया तो आपको पूरे 20 अंक मिलेंगे, राज्य स्तर पर तो 15 अंक और जिला स्तर पर तो 10 अंक। और आवासीय विद्यालय में अनुभव के आधार पर 2 वर्ष से अधिक अनुभव है आपको तो पूरे 10 अंक मिलेंगे, 1 से 2 वर्ष का अनुभव है तो 5 अंक और 0 से 1 वर्ष का अनुभव है तो आपको 3 अंक दिए जाएंगे। इस प्रकार जो अंकों की गणना है 100 में से की जाएगी और मेरिट बनेगी अगर एक पद पे एक स्थान पे 1 से अधिक अगर कार्मिक आते हैं तो। और विस्तृत जानकारी तो ये फ़ोन नंबर भी दिए हुए हैं, इस पर आप कार्य दिवस में संपर्क कर सकते हैं जो मैंने पहले बता दिए। अब कहाँ जो पोस्ट रिक्त है एक तो वो मैं आपको बता देता हूँ और दूसरा कौन कौन से विषय के लिए है और किस तरह का जो फॉर्मेट होगा वो भी आपको मैं बता दूंगा। तो अब जैसे आवासीय विद्यालय शिवगंज सिरोही में प्रधानाचार्य का 1 पद है, व्याख्याता के 5 पद है जिसमें एक अंग्रेजी का, एक हिंदी निवार्य का, हिंदी साहित्य का, इतिहास का, भूगोल का। और वरिष्ठ अध्यापक के 3 पद है, संस्कृत गणित और विज्ञान के। अध्यापक लेवल 2 के 3 पद है, हिंदी अंग्रेजी सामाजिक विज्ञान। और शारीरिक शिक्षक ग्रेड 2 के 1 पद और पुस्तकालय अध्यक्ष 3rd ग्रेड का 1 पद है। इसी तरह से चांदपुरा जालोर जो आवासीय विद्यालय उसमें प्रधानाचार्य का 1 पद, व्याख्याता के 5 पद जिसमें अंग्रेजी की 1 व्याख्याता, गणित की व्याख्याता, जैव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान यानी कि इंग्लिश, मैथ्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के लेक्चरर है वो इसमें पात्र है। इसके अलावा अध्यापक लेवल 2 के हिंदी और गणित के पद, शारीरिक शिक्षक ग्रेड 2 का 1 पद और पुस्तकालय अध्यक्ष का 1 पद और प्रयोगशाला सहायक के जो 3 पद है वो रिक्त है। इसके अलावा बालक जसिंदर स्टेशन बाड़मेर में व्याख्याता के 4 पद है, वरिष्ठ अध्यापक के 3 पद है और उसी तरह से लेवल 2 के और अंग्रेजी संस्कृत सामाजिक के पद है और पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 का 1 पद है। इसी तरीके से बालिका जसिंदर में व्याख्याता के 6 पद रिक्त है और वरिष्ठ अध्यापक का 1 पद संस्कृत का रिक्त है और लेवल 2 अध्यापक के 2 पद है, हिंदी और गणित के। और शारीरिक शिक्षक ग्रेड 2 का 1 पद, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 का 1 पद और प्रयोगशाला सहायक के 3 पद और प्रयोगशाला सेवक के 3 पद। ये जेतेश्वर धाम बाड़मेर में भी 4 व्याख्याता के पद रिक्त है और अध्यापक लेवल 2 के 2 पद है, प्रयोगशाला सहायक के 3 पद है।
एंगी कोटा में प्रधानाचार्य का 1 पद, व्याख्यातों के 6 पद, और इसके अलावा प्रयोगशाला सहायक के पद है हरियाली जालोर जो आवासीय विद्यालय है, उसमें व्याख्याता के 6 पद रिक्त है, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी अनिवार्य, भूगोल, गणित, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के शामिल है। शारीरिक शिक्षक ग्रेड 2 का 1 पद रिक्त है, और पुस्तकालय अध्यक्ष का 3rd ग्रेड का पद रिक्त है, और प्रयोगशाला सहायक के 3 पद रिक्त है। इसी तरह से देवडूंगरी जो पाली है उसमें प्रधानाचार्य का 1 पद, व्याख्याता के 4 पद, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी अनिवार्य, हिंदी साहित्य और इतिहास के, वरिष्ठ अध्यापक के 2 पद, और लेवल 2 अध्यापक के 3 पद, और पुस्तकालय अध्यक्ष का 1 पद है। उसी तरह से भैंसवाड़ा जालोर में व्याख्याता के 5 पद रिक्त है, जिसमें चित्रकला, गृह विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और ये हो गए। उसके अलावा शारीरिक शिक्षक ग्रेड 2 का 1 पद रिक्त है, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 का 1 पद रिक्त है, और प्रयोगशाला सहायक के 2 पद रिक्त है। मकसूदनपुरा सवाई माधोपुर में प्रधानाचार्य का 1 पद, पिपलोद शाहपुरा में प्रधानाचार्य का 1 पद, और केकड़ी अजमेर में प्रधानाचार्य का 1 पद। इस तरीके से ये पद है अलग अलग विद्यालयों में रिक्त हैं। और भी जानकारी तो इस वेबसाइट पे, जैसे मैंने अभी शुरुआत में बताया था, sje.rajasthan.gov.in पे आप संपर्क कर सकते हैं। और इसके आवासीय विद्यालय में प्रतिनियुक्ति के लिए जो आवेदन पत्र है, चूँकि ये ऑफलाइन होगा तो इसी को आप प्रिंट करके आवेदन करना है, जिसमें आपके आवेदित विद्यालय का नाम लिखना है, किस विद्यालय पे आप ये प्रतिनियुक्ति करवाना चाहते हैं। इसके अलावा आवेदित जो पद है कि आप व्याख्याता पद पे करना चाहते हैं या प्रधानाचार्य पे, या जिस पद पे आप अप्लाई करना चाहते हैं, और अगर व्याख्याता या अध्यापक, वरिष्ठ अध्यापक का पद है तो आपको विषय यहाँ लिखना है। उसके बाद में आपका जो रिसेंट या लेटेस्ट जो फोटो है वो यहाँ पेस्ट करना, चिपकाना है। इसके अलावा यहाँ कार्मिक का नाम, पिता का नाम, मूल पद और विषय आपको लिखना है, जन्म तिथि लिखनी है, गृह जिला लिखना है, एम्प्लॉय आईडी जो आरजेएल वाली है वो लिखनी है आपको, और पे लेवल आप किस पद पे है, किस लेवल पे है, और आवेदक का जो वर्तमान पता है वो लिखना है। और माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय का नाम ये था माध्यमिक या प्रारंभिक। अगर आप प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिक है तो प्रारंभिक लिखें, और माध्यमिक शिक्षा सेटअप किया तो माध्यमिक। प्रथम नियुक्ति वर्ष और स्थान आपको लिखना है, वर्तमान पद स्थापना आप किस विद्यालय में कार्यरत है वो लिखना है, और वर्तमान पद पर आपने कब कार्यग्रहण किया वो आपको लिखना है, और कुल सेवा अवधि और प्रतिनियुक्ति के लिए आपने कितने साल, क्योंकि इसमें ये भी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि 10 साल से अगर प्रतिनियुक्ति ज़्यादा है तो आप आवेदन नहीं कर सकते। इसके अलावा अध्यापक लेवल 2 की प्रतिबंधित जिलों में नियुक्ति दिनांक और जिले का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर आपको यहाँ देना है, और शैक्षणिक योग्यता आपको जैसे 10वीं 12वीं स्नातक, स्नातकोत्तर, बीएड, इसमें कितने % प्राप्त हुए, क्योंकि इसी के आधार पर आपकी जो मेरिट बनेगी 100 नंबर से, उसमें ये काउंट होंगे, श्रेणी क्या होगी, और जो भी संलग्न संख्या है यानी मार्कलिस्ट को आपको इसके साथ अटैच करना है। अन्य अकादमिक योग्यता में आपके पास में एमफिल या पीएचडी की डिग्री है तो वो किस विश्वविद्यालय से की है और उसको अटैच करना है। इसके अलावा सामाजिक, सांस्कृतिक और अकादमिक जो पुरस्कार आपने अगर कोई विशेष योग्यता अर्जित की है तो राष्ट्रीय लेवल पे या राज्य लेवल पे, जिला स्तर पे, तो वो आपको लिखना है, क्योंकि उसके आधार पे आपको मार्किंग या मार्क्स मिलेंगे। और आवासीय विद्यालय में अगर आपका कोई अनुभव है तो कितने साल का अनुभव है, किस पद पे आप रहे और किस लेवल पे रहे, और किस विद्यालय में आप कार्यरत रहे आवासीय में, और कब से कब तक कार्यरत रहे, ये भी आपको यहाँ लिखना है ताकि आपका पूरी डिटेल वहाँ पहुँच जाए। और उसके अलावा अंत में आपको ये घोषणा करनी है कि मैं अपना नाम लिख करके घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में जो भी सूचना दी गई है वो सही है, और अगर मेरे द्वारा कोई सूचना गलत है तो मेरा आवेदन निरस्त कर दिया जाए, और जिसकी सारी जिम्मेदारी मेरी रहेगी। उस प्रकार नीचे कार्मिक को साइन करना है, अपना नाम और अपना वर्तमान पद लिखना है, और पद स्थापित स्थान लिखना है। अब इसके अलावा जिस विद्यालय में आप कार्यरत है वहाँ के जो संस्था प्रधान है या प्रभारी अधिकारी, उनके द्वारा एक अनापत्ति पत्र, प्रमाण पत्र भी आपको देना पड़ेगा कि प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्रीमती जो भी आप कार्मिक का नाम है, जिस पद पे आप कार्यरत है, जिस विद्यालय में कार्यरत है, कि अगर उनकी प्रतिनियुक्ति इस आवासीय विद्यालय में हो जाती है तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। तो इस तरह का जो प्रमाण पत्र है वो भी आपको अपने संस्था प्रधान से साइन करवा के ये इसमें ऐड करना है। तो इस तरीके से ये पूरी विज्ञप्ति थी, मैंने बता दी कि किस तरह का जो आवेदन प्रारूप होगा, किस किस विद्यालय में या कहाँ कहाँ पोस्ट रिक्त है, किस किस विषय की या कौन कौन से पद रिक्त है, और पूरी जो भी नियम थे वो आपको मैंने बता दिए। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो मिलते हैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।